सभी की सहमति के बाद ही शराबबंदी पर कानून बना और जिन लोगों की मौत हुई है उसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। नमस्कार, आप न्यूज फोर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से सरकार को हिदायत दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से शराबबंदी के दौरान सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और सभी की राय मशवरा किया गया था, एक बार फिर से वह नौबत आ गई है। जिस तरह से लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, आखिरकार शराब बंदी पर क्यों सरकार चुप है? देखिए, शराबबंदी सरकार सबकी सहमति लेने के बाद ही शराबबंदी हुआ था और जब शराबबंदी का था तो उस समय महागठबंधन में हम लोग थे और उस समय बीजेपी विपक्ष में था, लेकिन बीजेपी भी आगे बढ़कर और मानव श्रृंखला में भाग लेने का काम किया। बिहार में कोई पार्टी नहीं है जो उस मानव श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ। सभी की सहमति के बाद ही शराबबंदी पर कानून बना और जिन लोगों की मौत हुई है उसके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उस परिवार को दुख सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे। और जब सरकार कानून बनाती है तो सरकार कोई भी लोगों को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो हमको लगता है कि बीजेपी पूरे देश में जहाँ कहीं भी विपक्ष की सरकार है वहाँ अपने जिस प्रदेश में उनका शराब की फैक्ट्रियाँ चल रही है वहाँ से गलत शराब लाकर यहाँ के लोगों को इस तरह की घटनाएं घट रही है, वो बीजेपी से ज़्यादा संबंधित है। जांच अगर की जाए तो जितनी माफिया हैं वो बीजेपी समर्थक हैं और उनके देख रेख में पूरे बिहार में इस तरह का सप्लाई हो रहा है। लेकिन इससे हम सरकार से एक आग्रह करेंगे कि आप जिसकी जांच निश्चित रूप से कराइए और उन माफियाओं को भी पकड़िए जिनके कारण कई परिवार की मौत हो गई है, आँख की रोशनी भी चली गई है, उसको निश्चित रूप से फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दूसरा, जो पुलिस पदाधिकारी है कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बीजेपी समर्थक लोग हैं भीतर से और सरकार को बदनाम करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं और शराब माफियाओं से उनका तालमेल है और इस तरह का कुकृत्य काम करा रहे हैं। उनको भी बर्खास्त नौकरी से करना चाहिए और सारा पेमेंट उनका रोक देना चाहिए। भाई वीरेंद्र जी, जब आप विपक्ष में थे तब भी आप कुछ सवालों को लेकर जो है वह सवाल उठाते रहे, कुछ बातों को लेकर के। आप बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, कई बार से विधायक भी रहे हैं, पार्टी के कई पद पर भी रहे हैं। आपने पुलिस प्रशासन पर भी पहले भी आरोप लगाते रहा, आप अभी भी आप वही चीज़ को दोहरा रहे हैं। आखिरकार बीजेपी के वह कौन लीडर हैं, पुलिस प्रशासन में वो कौन है जो कि इस तरह के चीज़ों? देखिए, मैंने कहा कि सरकार को जाँच करने का तंत्र है सरकार के पास और सरकार ही जांच करेगी तो उस तंत्र को पकड़ेगी कि कौन लोग हैं जो इस माफियागिरी में हैं। और मैं जानता हूं कौन कौन लोग हैं और बीजेपी के कौन कहां तार किससे जुड़ा हुआ है, ये हर कोई जानता है। लेकिन मैं क्यों खुलासा करूंगा? ये सरकार का काम है और सरकार का जो तंत्र है उसका काम है उसको पकड़ना। और जो पुलिस पदाधिकारी हैं जिन लोगों की पोस्टिंग होती है और वैसे लोगों को भी टारगेट करना चाहिए, पुलिस अफसर जो सरकार को बदनाम करने के लिए माफियाओं से मिलकर इस तरह का कुकृत्य करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो आम आवामों को काफ़ी उम्मीदें थी और आज भी है, अभी भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें खाली हाथ लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए कि युवा भी सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उधर जहरीली शराब से लोगों की आए दिन मौतें हो रही है। आखिरकार इसका जवाबदेह कौन है? नहीं, सरकार तो कर रही है काम। मान लिया कि कानून को हम अगर तोड़ेंगे, हमको जाना है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अगर जाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ना। इसलिए कानून बना है तो कानून का पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है और कानून के खिलाफ में जाइएगा तो कहीं न कहीं घाटा आपको होगा। इसलिए नियम, चाहे वो दुर्घटना जो घटती है, आज जो घटनाएं घट रही है, तो मान लिया कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप करते हैं तो ये घटना घटती है। तो सरकार जब कानून बनाई है, सरकार ये शराबबंदी की है,
तो आप अगर प्राइवेट लोगों से शराब लेते हैं और जो माफिया लोगों से शराब लेते हैं, कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। तो इससे हम सब लोग को बचना चाहिए और हम सब का कर्तव्य बनता है कि गलत के खिलाफ में आवाज़ उठाना। और सरकार से मैं आग्रह करूंगा, वैसे पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस माफियागिरी से मिले हुए हैं, उनके कंधे से कंधे मिलाकर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या आपके कानों में भी भनक लगेगी तो इसका कंप्लेन आप करेंगे? निश्चित रूप से हमें अगर पुख्ता सारा सबूत मिलेगा, मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से सरकार को मैं कह दूंगा। एक सवाल है कि ये आम जनता का सवाल है। आम जनता की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नेता इन दिनों पीएम और सीएम बनने के चक्कर में है, चाहे वह कोई भी घटक दल हो, पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, कोई भी हो, लेकिन इन सब चीज के चक्कर में जनता पीस रही है। आखिरकार यह कब तक के चलेगा? हम तो पूछना चाहते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से कि आखिर जवाब उनके पास है कि पुलवामा कांड क्यों कराया गया, किन के द्वारा हुआ है, और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने इसका खुलासा किया है कि आखिर पुलवामा जो कांड हुआ है किस कारण से हुआ है, किन लोगों ने कराया है, इसका उनके पास जवाब है। देश के जो ये है सुरक्षा है वो खतरे में है। ये बीजेपी नहीं चाहती है। ये तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं ना, अंग्रेजों के मुखबिरी करते थे। भगत सिंह का आखिर जो फांसी के फंदे पर चढ़ा, किसके मुखबिरी की वजह से? आरएसएस और बीजेपी के मुखबिरी, उस समय जनसंघ लोग थे, ये अंग्रेजों से मिले हुए थे और इनके मुखबिरी की वजह से भगत सिंह की अरेस्टिंग हुई, उनकी फांसी के तख्ते पर हमारे सैकड़ों लोग फांसी के तख्ते पर चढ़े, यही मुखबिरी करने वाले लोग हैं। इसलिए बीजेपी के रहते देश सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है। पहले इसका जवाब ये लोग दे कि पुलवामा कांड का खुलासा करे लोग कि किनके द्वारा कराया गया है। बीजेपी की तरफ से एक अंतिम सवाल है, कहा यह जा रहा है कि बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होना चाहिए क्योंकि अपराधियों में इससे नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि यूपी मॉडल नहीं, बिहार में महागठबंधन मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। यूपी मॉडल तो गुंडागर्दी है, लोगों को बुलाकर गोली मरवा देना, किसी की हत्या करा देना। किसी को अधिकार नहीं कि किसी को गोली मारने का। कानून अपना काम करेगी, चाहे वो कोर्ट हो, निचली अदालत हो, चाहे ऊपरी अदालत हो, उसको फांसी देने का अधिकार है, उसको अधिकार है सजा दिलने का। आप अधिकारी नहीं है मुख्यमंत्री और सरकार को कि किसी को गोली मरवा दीजिएगा। इसलिए जो भी कांड हो रहा है वो गलत हो रहा है और बिहार मॉडल चलना चाहिए पूरे देश में। यूपी मॉडल का यूपी कदापि नहीं होना चाहिए। यूपी तो गुंडों का राज हो गया है और एक तरफा और एक संप्रदाय के लोगों के खिलाफ में वहाँ कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का क्या कुछ कहना था। आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, ये बातें आप जरूर साझा करिएगा। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।